बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मेरी भी तबीयत जो है ना काफ़ी बेहतर हो गई है। और बस हल्की सी जो है ख़राश सी है गले में, वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। तो ये मौसम चेक करें, माशाल्लाह मौसम काफ़ी अच्छा था आज, और बिल्कुल भी बारिश नहीं थी। और बस ऑटम जो है स्टार्ट हो चुका है, और दरख्त जो है बिल्कुल जो है ना उसके पत्ते सारे दरख्तों के जो है ना गिर रहे हैं। और मुझे तो ऑटम बहुत ज़्यादा पसंद है। इनके पत्ते जो, इनके रंग चेक करें कितने खूबसूरत हैं। और जब आप रोड्स पे चले जाएं तो आपको हर जगह पत्ते ही पत्ते नज़र आते हैं। एंड में कि थोड़ी सी स्लिपरी हो जाती है पत्तों से, मगर ये है कि बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस जी, मैंने कहा आपको मैं सुबह का वेदर दिखाती हूँ। उसके बाद जी मैंने कहा चलो नाश्ता बना लेते हैं। और आज नाश्ता जो था, मेरा दिल था कि मैं थोड़ा सा लाइट नाश्ता करूँ, बहुत ज़्यादा हैवी नाश्ता ना करूँ, पराठे वगैरह बिल्कुल भी मत खाऊं, क्योंकि तबीयत अभी परफेक्ट जो है ना ठीक नहीं हुई थी। तो आराम से जो है ना हज़म हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए। तो उससे पहले बस मैंने कहा मैं चूल्हा साफ़ कर लूँ। और चूल्हे में जो है ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है साफ़ होने में। और बस दवाई खानी थी, तो मैंने कहा चलो जी कुछ ऐसा खाते हैं कि जो है लाइट हो जाए मामला, और आप मेरी तबीयत भी थोड़ी सी और सेट हो जाए। तो बस फिर मैंने सोचा कि मैं ना अंडे आज बॉईल करती हूँ। 2 अंडे मैंने अपने लिए बॉईल किए, और 1 अंडा जो है ना मेरे जो बजीज़ हैं मैंने उनके लिए बॉईल किया। मैं आपको बताती हूँ कि बजीज़ के लिए मैंने कैसा खाना आज रेडी करना था। और मेरे बजीज़ बहुत प्यारे हैं, छोटे छोटे तोते जो हैं, छोटी चिड़ियाँ जो हैं। और उनके लिए मैंने खाना तैयार करना था। और मैंने कहा साथ साथ अपने खाने के साथ साथ मैं उनका भी खाना तैयार करती हूँ। तो बस जी मैंने फिर अंडे बॉईल किए, और उसके साथ जो है मैंने एक टोस्ट को बटर के साथ अच्छी तरह जो है रोस्ट सा करके, तो उसमें जो है मैंने कहा जैम लगा लेती हूँ। जैम पर्सनली मुझे अच्छा लगता है। और कभी कभी जो है ना कुछ अगर ना दिल करे खाने को, या जो है कोई ऑप्शन आपके पास ना हो, तो तब जो है मैं टोस्ट पे लगा के खा लेती होती हूँ साथ। तो बस जी फिर मैंने कहा थोड़ी सी जो है ना मुझे एनर्जी की भी ज़रूरत है, और गला शला भी ज़रा क्लियर हो जाएगा। तो मैंने अपने लिए जो है किशमिश ली, और फिर मैंने केशू लिया, क्योंकि आप अगर नॉर्मल क्वांटिटी में ये ड्राई फ्रूट ले लिया करें तो आपके लिए नुकसानदेह नहीं होती। और वैसे भी अब सर्दी आ रही है, सर्दियों में तो वैसे ही ड्राई फ्रूट जो है ना हर इंसान को खाना चाहिए, अच्छा लगता है। तो आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो जब मेजॉरिटी मेरी जब तबीयत ख़राब होती है तो कुछ भी खाने को ना दिल करे, तो मैं नट्स वगैरह खा लेती हूँ, या उनका जो है स्मूदी वगैरह बना के पी लेती होती हूँ। तो उससे काफ़ी जो है ना मैं बेटर फ़ील करती हूँ, और उससे जो है ना काफ़ी एनर्जी आ जाती है। तो बस इसके बाद फिर मैंने कहा मैं चाय बनाती हूँ। आज पकी हुई चाय बिल्कुल भी नहीं पीनी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वरना हैवी सी फ़ील हो जाएगी मुझे, क्योंकि आ गई वो जो है गला मेरा काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ था, और सीने में भी दर्द था, और काफ़ी ज़्यादा तबीयत अपसेट थी। तो आज मैंने कहा सारा मामला जो है वो लाइट ही रखना है। इंग्लिश टी बहुत लाइट होती है, कोई इसका नुकसान नहीं होता, और बस ये कहवा ही होता है, और दूध हल्का सा होता है, बस इसके कोई वो नहीं होते, इतनी हैवी नहीं होता। तो मैंने कहा चलो जी आज जो है ये लाइट ही खाया जाए सारा कुछ। तो अब जी यहाँ मैं बज्जीज़ का जो है वो फूड बनाऊंगी। और बज्जीज़ को फूड बनाने के लिए मैंने थोड़े से बॉयल राइस लिए थे, और बॉयल राइस से मेरे पास ऑलरेडी फ्रिज में पड़े हुए थे, और फ्रेश ही थे, और वो मैंने लिए थे। उसके बाद ही मैंने थोड़ा सा सलाद के पत्ते लिए थे, जो लेटस था उसको मैंने बारीक बारीक जो है उसके अंदर काट दिया था। और क्योंकि मैंने सुना है कि इनको ग्रीन चीज़ें भी देनी चाहिए, बहुत अच्छी होती हैं इनके लिए। और अगर इन्होंने बेबीज़ कोई बनाने वगैरह है, तो फिर उस हिसाब से जो है उनका फूड बहुत उनके लिए अच्छा होता है। लेटस के बाद जी फिर मैंने अपने लिए 3 अंडे बॉईल किए थे। 2 अंडे उसमें से मेरे थे, और 1 अंडा जो था वो बजीज़ के लिए था। तो कहते हैं कि बॉयल अंडे इनको खिलाया करें, बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे जी ये देखें मेरा नाश्ता माशाल्लाह से हो गया था रेडी। मैंने कहा मैं अपना नाश्ता करके तो अपनी दवाई शवाई टाइम पे खाऊं, और फिर जो है बच्चों के आने का टाइम हो जाता है, और फिर उनके आने से पहले जो है माओ को अप टू डेट परफेक्ट हो जाना चाहिए अपने बच्चों के आने से पहले। और ये है कि फिर बाकी उनको भी ज़्यादा लुक आफ्टर वगैरह करनी पड़ती है, और उनको भी देखना होता है, उनके भी काम काज करने होते हैं। तो यहाँ पे जी मेरे बज्जिस की जो मैंने बॉयल अंडा किया हुआ था वो मैंने अच्छी तरह मैश कर लिया। और बस बॉयल राइस थोड़े से लिए, उसमें लेटस डाला, उसमें फिर जो है बॉयल अंडा अच्छी तरह मिक्स कर लिया।
और अच्छी तरह मिक्स करके बस उनके जो भी बर्तन है, जो उनके दाने वगैरह होते हैं, सीड्स वगैरह होते हैं, उसमें आपने नहीं डालना, इसको आपने अलग से डालना है, अलग किसी बर्तन में डालना है। और जो है इनकी बहुत ज़्यादा जो है उनको न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलते हैं, उनको विटामिन्स वगैरह बहुत अच्छे मिलते हैं। तो उसका बर्तन वॉश करने वाला था और ये अलग से मैंने रखा हुआ था। और इसके अलावा दो पिंजरे हमारे पास बज्जीज़ के, तो एक मैंने ये धोया, वॉश किया उसका अच्छी तरीके से। फिर मैंने एक और भी लिया था बाद में, उसको भी वॉश करके, तो फिर मैंने दोनों जो खाने में दोनों में डिवाइड कर दिया था कि एक में जो है 3 हैं हमारे और एक मेल है और उसमें 2 फीमेल्स हैं और दूसरे में जो है ना एक कपल है। सो फिर मैंने कहा दोनों खा लेंगे आराम से और इन्जॉय करेंगे। और जब भी ये ख़त्म हो गया तो फिर बंदा जो है ना फ़्रेश बना लेता होता है साथ ही। तो बस जी इन परिंदों से भी बड़ी रौनक होती है, सारा दिन ये बोलते रहते हैं, इतना रौनकी माहौल होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। इंग्लैंड में तो वैसे ही जो है ना पता ही नहीं लगता, इतने ज़्यादा सुनसान होते हैं सारे, और नेबर्स का भी पता ही नहीं होता कौन रहता है क्या नहीं है। तो इनसे ये कि जानवरों से ज़रा रौनक हो जाती है घर में। कोई आपके घर यहाँ पे बहुत ज़्यादा आना जाना नहीं होता, तो होता भी है मगर ये है कि उस तरह नहीं होता जिस तरह पाकिस्तान में होता है। तो बस ये है कि फिर बंदा इन्हीं से जो है ना अपना दिल बहलाता है। तो यहाँ पे जी मैंने इसका फूड ले लिया है, अच्छी तरह इसको डाल दिया था इसके अंदर, और बस जी इसको फिर बंद करके ऊपर से वो इस तरह खा लिया करेंगे। और मैंने कहा चलो जी अब मैं इनके पिंजरे में लगाती हूँ। वो देखें जी मैंने सामने लगा भी दी है माशाल्लाह से। और ये क्लियर आपको मुझे नहीं पता नज़र सही आ रहे हैं कि नहीं, मगर ये बहुत खूबसूरत है। और ये जो ब्लू वाला है ये मेल है और जो दूसरा येलो वाला और ग्रीन वाला ये दोनों फीमेल है। सो 2 फीमेल है और एक मेल है एक में। और दूसरे में जो पीछे है दूसरा वाला पिंजरा उसमें एक कपल है, बहुत प्यार है माशाल्लाह। सारा दिन इतना शोर मचा के रखते हैं घर में और इतना ज़्यादा रौनक पैदा किए हुए इन्होंने कि हमारा जो है ना काफ़ी दिल लगा हुआ था इनसे। पहले मैंने इसको अपने किचन में रखा हुआ था और किचन में बहुत मेरा जो है ना रौनक लगी होती थी, और अब मैंने यहाँ लिविंग रूम में रखा है कि यहाँ पे जो है जहाँ सारे बैठते हैं तो ज़रा रौनक हो जाती है यहाँ पर। बस ये जानवरों का भी जो है ना अच्छे से ख्याल रखो तो वो भी जो है ना आपको दुआएं देते हैं। और अगर आपने परिंदे रखे हैं या कोई भी घर में जानवर रखा है तो उनका ख़ास ख्याल रखा करें, क्योंकि मैंने सुना है कि घर में जो भी जानवर आप रखते हैं ना उनका ख्याल रखते हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा दुआ करते हैं, अल्लाह के लिए आगे बहुत ज़्यादा आपके लिए दुआ करते हैं। तो ये कितनी अच्छी बात है, देखिए जानवर आपके लिए दुआ कर रहे हैं, तो शायद अल्लाह मियाँ किसी की भी दुआ कबूल कर ले। बस जी मेरा कॉफ़ी का टाइम हो गया था, मैंने कहा ज़रा रिलैक्स करूं और मौसम को एंजॉय करूं और साथ साथ कॉफ़ी पीऊं। बस जी अब मेरी कॉफ़ी जो है ख़त्म हो चुकी थी और अब आज जो है मैंने डिसाइड किया था कि मैं जो है बनाऊंगी गोभी आलू। और गोभी आलू हम सबका बहुत ज़्यादा फेवरेट है हमारे घर में, और बच्चे जो हैं कभी खा लेते हैं कभी नहीं, मगर हम सब बड़ों का बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो यहाँ पे जी मैंने प्याज को जो है ऑयल में अच्छी तरह, ऑयल है ले या बटर लें कोई भी आपकी चॉइस है, आप प्याज को अच्छी तरह ब्राउन करके उसके अंदर जो है आप डालें लहसुन अदरक। प्याज को अच्छी तरह ब्राउन करना है और फिर आपने डालना है जी लहसुन अदरक, और लहसुन अदरक को बस अच्छी तरह डाल के साथ ही मैंने चॉपर रखा हुआ था उसमें जो है टमाटर अच्छी तरह कर रही थी और फिर हरी मिर्चें कर रही थी। चॉपर में जो है काफ़ी आसानी हो जाती है कि हाथ से उस तरह से बारीक नहीं कटता, तो चॉपर में जो है बहुत बारीक कट जाता है। हाँ जी, तो बस यहाँ पर जो है मैंने अच्छे अच्छे मोटे मोटे से 4 टमाटर ले लिए थे और काफ़ी रेड थे वो, और सब्ज़ी में मुझे अच्छे लगते हैं टमाटर ज़्यादा अच्छा, क्योंकि जितना अच्छा जो है ना आपका मसाला बनता है ना उतना अच्छा जो है ना आपका बन जाता है। हाँ जी, हरी मिर्चें भी जितनी भी आप लोग खाते हैं नॉर्मल, मुझे वैसे सब्ज़ी में जो है ना तेज़ पसंद है। दाल में, सब्ज़ी में मैं गोश्त वगैरह में जो है ना नॉर्मल मिर्चें डालती हूँ, क्योंकि बच्चे वगैरह ने भी खानी होती है, और सब्ज़ी में थोड़ी सी मुझे अच्छी लगती है तेज़ मिर्च, तो ज़रा करारी सब्ज़ी अच्छी लगती है। और दाल वगैरह भी अगर बनाऊँ तो उसमें भी जो है ना मैं स्पाइस ज़्यादा रखती हूँ, इवन कि उसके साथ फिर जो है अचार वगैरह हो तो फिर वो और ही मज़ा आता है। यहाँ पे जी प्याज बहुत अच्छे तरीके से ब्राउन हो चुके हैं, जो
मैंने लहसुन अदरक डाला था वो भी बहुत अच्छे तरीके से ब्राउन हो चुका है। बस उसके बाद जी मैंने डाल दिया है टमाटर और हरी मिर्चें। मैंने 4 टमाटर लिए थे और 4 टमाटर को अच्छी तरह चॉप करके और उसमें हरी मिर्चें साथ मिक्स करके चॉप करके बस उसको मैंने अब अच्छी तरह भूनना है। और भूनने के बाद जी अब मैं इसमें डालूँगी जितने भी मसाले, नॉर्मल मसाले जो भी आप नॉर्मल हंडिया में डालते हैं आपने बस वही डालने हैं, कोई स्पेशल ख़ास नहीं है। गोभी का बस ये होता है कि इससे आपको गैस वगैरह ना हो जाए, तो लहसुन अदरक की भी जो थोड़ी सी क्वांटिटी है वो ज़रा अच्छी डालें। और सूखा धनिया और स्पेशली जो इसमें मैं क्या डालती हूँ, अजवाइन, ब्लैक सीड और ज़ीरा, ये मस्ट डालती हूँ क्योंकि इससे ताकि आपके जो है ना पेट वगैरह क्लियर है, कोई ऐसा मसला ना हो। ऊपर से फिर गोभी के साथ आलू भी होता है, तो फिर इसलिए जो है ना मैं बल्कि मेजॉरिटी हर हंडिया में ही अजवाइन, ब्लैक सीड मस्ट डालती हूँ। और ये नहीं कि बहुत ज़्यादा डालती हूँ, बस एक चुटकी एक डालती हूँ, मगर ये कि इससे ज़रा होता है कि हाजमा वगैरह आपको डाइजेस्ट जो है ना इजीली हो जाता है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। तो मैंने जी मसालों में डाल दिया था प्लेन जो नमक है वो, और फिर उसके बाद डाल दिया था मैंने रेड पेपर। आप क्रश चिली भी डाल सकते हैं या आप पाउडर वाली जो चिली होती है वो भी डाल सकते हैं। उसके अलावा जी है हल्दी, फिर है जी सूखा धनिया, फिर है गरम मसाला, फिर है जी उसके बाद जो है काली मिर्च भी आप जो है चुटकी डाल सकते हैं, सूखा धनिया है और जो भी नॉर्मल की चीज़ें होती हैं। और उसके अलावा जो है दालचीनी है और बड़ी इलायची है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे आपको हाजमा हो जाता है, जिससे आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है ना आपकी हंडिया का टेस्ट बहुत अच्छा बन जाता है। बस जी इसके बाद जो है आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको भूनना है और सारा जो टेस्ट है वो भूनने में ही है। तो आप जितना अच्छा इसको भूनेंगे उतनी अच्छी जो है ना हंडिया आपकी बनेगी और इंशाल्लाह आपको जो है ना सारे लोग बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे। तो गोभी मैंने कहा उसको एक हल्की आंच पे रख देती हूँ। जब अच्छी तरह उसको मसाले का ऑयल निकल आएगा तो मैं उसको जो है आराम से उसमें गोभी डाल दूँगी। तब तक जो है मुझे टाइम मिल गया था गोभी काटने का। नॉर्मली मैं जो चीज़ें हैं पहले से ही काट के रख लेती होती हूँ, मगर ये है कि कभी कभी इस तरह भी कर लेती होती हूँ कि मसाला बना के और उसको हल्की आंच पे रख दिया और उसके बाद जो है फिर मैं गोभी को काट लेती हूँ। सब्ज़ी जो भी काटने वाली हो वो काट लेती हूँ साथ साथ। इससे क्या होता है कि मसाला अच्छी तरह पकता रहता है, मुझे भी टाइम मिल जाता है कि मैं भी सब्ज़ी काट लेती हूँ। तो आज माशाल्लाह जो मुझे मॉरिसन से जो है गोभी बहुत अच्छी मिली थी और बिल्कुल फ्रेश थी, जिस तरह लग रहा था आज अभी इसी वक्त आई है। और यहाँ नॉर्मली जो है मॉरिसन में काफ़ी अच्छी चीज़ें फ़्रेश आती हैं और थोड़ा सा महंगा ज़रूर है स्टोर, मगर ये है कि चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं। और बाकी ये कि बाकी स्टोर्स में मैंने बाज़ दफ़ा गोभी देखी है अपने स्टोर्स में, एशियन स्टोर्स में, तो वहाँ पे मुझे उस तरह से इतनी ख़ास नहीं लगती, या बहुत छोटे छोटे फूल होते हैं और या जो है ना थोड़ी सी ऐसे लगता है जैसे ख़राब होने वाली है, काफ़ी पुरानी है। तो ये जो है यहाँ पे ऐसे लगता है बिल्कुल फ्रेश और काफ़ी मुझे अच्छी लगती है यहाँ की गोभी। यहाँ तोरियाँ भी बहुत अच्छी होती हैं और जितनी भी सब्ज़ी है वो काफ़ी फ्रेश होती है और काफ़ी अच्छी होती है। तो एक ही फूल मेरे लिए काफ़ी था, एक ही बहुत काफ़ी होता है। तो एक जो है हंडिया, बल्कि क्या 2 दिन की हंडिया जो है आपकी निकल आती होती है अगर आपने 2 दिन चलानी है। तो अगर थोड़ा सा ज़्यादा किसी ने खा ली तो भी पूरी हो जाती है। तो यहाँ पे जी ये देखिए कितनी फ्रेश गोभी है कि आराम से जो है ना मैं उसको काट रही हूँ तो फटाफट हो रही है। बस जी माशाल्लाह से हमारी गोभी हो गई है कट और माशाल्लाह से काफ़ी खलारा पड़ गया था यहाँ पर, क्योंकि जो है उससे कटिंग बोर्ड से ज़्यादा बड़ी थी तो इधर उधर फैल रही थी। तो बस जी जो उसके एक्स्ट्रा जो चीज़ें थी वो जो थोड़ी सी हार्ड सी होती हैं वो मैंने अलग से काट ली थी और वो भी आपको बीच में काटनी चाहिए क्योंकि उनका भी जो है ना वो बहुत अच्छा टेस्ट बनता है गोभी का। बल्कि मैं तो क्या करती थी कि मैं तो ना बाज़ दफ़ा 2-3 पत्ते जो पकड़ के गोभी के वो भी मैं बारीक बारीक काट के डाल देती थी। काफ़ी टेस्टी बनती थी, बहुत अच्छी बनती थी। मुझे याद है शादी से पहले जो है ना मेरी अम्मी के घर में गोभी बनती थी, वो पूरा पूरा फूल होता था और बड़े बड़े आलू होते थे। और बस ये कि हर घर का अपना तरीका होता है, अपना स्टाइल होता है खाना पकाने का। और शादी के बाद जो है मेरे इन लॉज़ वो इस तरह बिल्कुल जो है ना घुली हुई गोभी जो है ना पसंद करते हैं। आलू भी नॉर्मल साइज़ के कटे में और गोभी बिल्कुल जो है ना मैश
हुई हुई हो, बहुत अच्छी तरीके से भुनी हुई हो, मिक्स हुई हुई हो, बिल्कुल भी उसमें पानी ना हो और छोटी छोटी कटी हुई हो और बिल्कुल जो है ना मिक्स हो चुकी हो। तो बस ये कि हर किसी का जो है वो स्टाइल डिफरेंट होता है, कौन किस तरह खाता है, कौन किस तरह खाता है। तो बस मैं तो कहती हूँ कि तरीक़ों से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर ये कि आपकी हंडिया में टेस्ट होना चाहिए। आपकी हंडिया को पता लगना चाहिए कि आपकी हंडिया जो है ना दिल से बनी हुई है, दिल लगा के बंदे ने हंडिया बनाई है। तो यहाँ पे जी बस मैंने आलू जो है मैंने कहा वो भी मैं साथ ही डाल दूँगी। आपको पता है गोभी बहुत जल्दी गल जाती होती है, बल्कि दम पे ही गल जाती होती है, इसमें तो आपको पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो मैंने बारीक बारीक जो है आलू वो भी मैंने काट दिए थे, बहुत बड़े बड़े नहीं काटे थे, बस मैंने कहा था कि नॉर्मली जितने ये लोग खाते हैं सब छोटे छोटे करके खाते हैं। तो साथ ही जो है ना वो फिर जल्दी गल भी जाते होते हैं। तो अगर आप बड़ी गोभी डालेंगे तो फिर उसको थोड़ा सा टाइम लगता है और बड़े बड़े आलूओं को भी टाइम लगता है, मगर वो भी मुझे अच्छी लगती है, मुझे तो दोनों अच्छी लगती हैं। और बस जी ये है कि बस फिर मैंने कहा इसको अच्छी तरह इसको वॉश कर लूँ। वॉश करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सब्ज़ियों में आपको पता है मेजॉरिटी मिट्टी वगैरह रेत वगैरह होती है, बंदे को नहीं पता लगता कि जैसे कि पालक में होती है, मेथी में होती है, इस तरह हर चीज़ में होती है। अच्छी तरह जो है ना बंदा धो ले तो काफ़ी जर्म्स वगैरह ख़त्म हो जाते हैं। बंदे को नहीं पता होता कि कितनी गंदी है या क्या है, कहाँ कहाँ से आई हुई है। और बस आप अच्छी तरह जो है धो के तो बस फिर मैंने एक ही दफ़ा सारी गोभी आलू सब डाल दिया था। डालने के बाद जी बस मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स किया है। मैंने कहा पहले मैं इसको अच्छी तरह भूनूंगी कि इसका अच्छी तरह जो है ना ऑयल निकल आएगा, और अच्छी तरह भून के और मिक्स जब हो जाएगी बस इसको फिर मैंने रख देना है दम पे। और हल्का सा मैंने एक छींटा जो है पानी का डाल दिया था, क्योंकि आलू ताकि गल जाए, नीचे ना लगे। मगर दम पे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा पानी डालें, कुछ इसमें डालने की ज़रूरत ही नहीं है, ये खुद ही पक जाती है स्टीम से और काफ़ी टेस्टी होती है और काफ़ी अच्छी होती है। मुझे आज अपनी अम्मी बहुत ज़्यादा याद आई हैं, क्योंकि उनको माशाल्लाह से गोभी बहुत ज़्यादा पसंद है, उनकी फेवरेट सब्ज़ी है गोभी। तो अम्मी तो आपको पता है मुझे मैं अपनी वीडियो में कहती हूँ मुझे हर रोज़ ही याद आती हैं, हर चीज़ पे याद आती हैं। तो साथ साथ बस मैंने कहा ये जो है डिश वॉशर जो साहब है इनको भी चला लूँ, और क्योंकि है कि अच्छा टाइम है कि जब रोटी खा के बाकी जो प्लेटें होंगी वो भी मैं अंदर साथ ही रख दूँगी, और साथ ही जो है किचन साफ़ हो जाएगा। किचन साफ़ हो बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है किचन में काम करने का। मगर ये सारा डिपेंड करता है, अगर औरत की सेहत बरकरार हो, अच्छी हो, कौन सी औरत है जिसका दिल करता होगा कि उसका किचन गंदा हो। हर औरत का दिल करता है कि उसका किचन साफ़ सुथरा हो, हर वक्त खूबसूरत हो, अच्छा सजा हुआ हो, क्लीन हो। तो बस अल्लाह मियाँ हर किसी को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, हर किसी को जो है ना हेल्थ दे। सेहत जो है ना हज़ार नेमत है, बहुत सेहत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी सेहत का आप सब ख्याल रखा करें बहुत ज़्यादा, क्योंकि सेहत ख़राब होगी तो सब कुछ ख़राब हो जाता है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो अपनी हर चीज़ का ख्याल रखा करें। इवन के अगर आप का कोई भी मसला हल्का सा कोई भी चल रहा है तो आप उसको चेक कराया करें प्रॉपर डॉक्टर से, उस पर ध्यान दिया करें, परहेज़ किया करें अपनी हर चीज़ की। मौत तो आनी आनी है, मगर इंसान अपनी जो है लुक आफ्टर तो करता है, अपनी केयर तो करता है। बस जी मैंने बर्तन जो है डिश वॉशर में लगा दिए थे, जो हाथ से धोने वाले बर्तन थे। देचकियाँ वगैरह मैं डिश वॉशर में बिल्कुल भी नहीं डालती, क्योंकि मुझे होता है कि वो सही नहीं धुलती। तो बस फिर हाथ से जो है मैंने कही थोड़े बहुत जो बर्तन हैं इनको भी क्लियर कर लूँ साथ ही। तो साथ जो सालन था और वो भी मैंने दम पे रख दिया था। तो मैंने बस रोटी बनानी थी, इस फ्रेश रोटी बना के गर्मा गर्म, और साथ सलाद चटनी वगैरह, तो साथ ही सबको सर्व कर देना था। ये बच्चों के जी लंच बॉक्स हैं, और ये मैं रात को ही धो के रख देती हूँ, कभी भी मैं नहीं रखती रात के टाइम, क्योंकि मुझे बस अजीब होता है, बच्चों ने लंच करना होता है तो उनको जो है टाइम पे साफ़ कर लिया जाए, क्योंकि उसमें फिर फूड पड़ा रहेगा तो फिर अच्छा नहीं होता बच्चों की सेहत के लिए। तो साथ ही बंदा जो है ना हर चीज़ साफ़ सुथरी करके रख ले तो फिर बहुत अच्छा लगता है आपके लिए। यहाँ पे जी बस इंग्लैंड में सर्दी स्टार्ट हो चुकी है, और काफ़ी जो है ना अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है, ऐसे लगता है बस आधी रात हो गई है शाम के टाइम। और जब गर्मियों में ये होता है कि रात के 11 भी बजते हैं जब, तो ऐसे लगता है रोशनी होती है, धूप ही होती है, दिन ख़त्म होने का नाम नहीं लेता, इतना लंबा दिन होता है। और इसीलिए गर्मियाँ यहाँ पे बहुत अच्छी हैं, बहुत मज़ा आता है गर्मियों में, सारा दिन रोशनी होती है, आपको इतना अच्छा लगता है, काम करने का मज़ा आता है। घर की इवन के हर सफाई अप टू डेट होती है,
हर कोना सब कुछ। तो सर्दियों में काफ़ी थोड़ा सा बंदा स्ट्रेस हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि बहुत जल्दी अंधेरे वगैरह हो जाते हैं, बच्चे अपने स्कूलों में चले जाते हैं, हस्बैंड्स काम पे चले जाते हैं, और हम जो होती हैं ना, हमें ऑब्वियसली कामों में दिल लगाना पड़ता है। अगर जो औरतें हैं वो काम वगैरह करती हैं, वो उनकी बिज़ी लाइफ है, हम लोग की भी बिज़ी लाइफ है, मगर ये कि फिर भी एक होता है कि थोड़ा सा ना बंदा घबरा जाता है। यहाँ पे आना जाना हर किसी का हर किसी के साथ नहीं होता, और जिनकी फ्रेंड्स हैं उनके लिए तो ठीक है, या नेबर्स हैं, आना जाना है तो उनके लिए बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है। मगर जिनका कोई भी नहीं है तो फिर उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे टाइम स्पेंड करना। और बच्चे अब जब थोड़े थोड़े जो है बड़े हो रहे हैं, वो अपना अपना बैठते होते हैं, तो फिर उनकी ज़ाहिर है बच्चों की अपनी लाइफ हो जाती है, उन्होंने पढ़ना है, उन्होंने होमवर्क्स करने हैं, उन्होंने अपने 100 काम करने हैं, तो फिर जो है उस तरह से वो भी टाइम नहीं दे सकते। ज़ाहिर है उनकी अपनी ज़िंदगी है, अपना सारा कुछ है। यहाँ पे माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी जो है मेरी हंडिया भुनी गई थी। मैंने कहा इसको थोड़ा सा मैं और अच्छी तरह भून लूँ, तो हंडिया बस भून लो आप तो फिर काफ़ी अच्छा हो जाता है मामला, अच्छा ऑयल निकल आता है। फिर मैंने कहा इसको मैं हल्की आंच पे अब दम करके जो है मैं रख दूँगी। साथ ही जो है मैं गर्मा गर्म रोटियाँ बना लूँगी। और धनिया जो है मैंने उस दिन कल काटा था, और हर रोज़ क्योंकि फ़्रेश धनिया नहीं आ सकता है, जाने को जाओ ले आओ, मगर ये कि थोड़ी कुछ मार्केट्स जो हैं वो काफ़ी दूर हैं, और सर्दी इतनी शाम के टाइम हो जाती है कि फ़्रेश धनिया हर रोज़ आप नहीं ला सकते, तो काट के जो है आपको फ्रिज में रखना पड़ता है या फ्रीज़र में रखना पड़ता है। ये बस जो चॉपर था, मैंने कहा इसको साथ ही जो है धो धा के रख दूँ, साफ़ ही बस 2 मिनट लगते हैं इसको, छोटा सा है, इसके बगैर मेरा 1 मिनट गुजारा नहीं है। मुझे याद है ये पहले ख़राब हो चुका था, और जब मुझे ख़राब हो चुका था, मुझे समोसों के ऑर्डर्स आए थे, और मैं किचन में इतनी ज़्यादा बिज़ी थी कि मुझे चॉपर ही नहीं मिल रहा था। फिर मेरे हस्बैंड ने माशाल्लाह से मुझे बरी हम लोग गए वहाँ पे किसी स्टोर से जो है हमें मिला था, और बहुत मुश्किल से, और उनके पास ये लास्ट था कैनवुड का। तो माशाल्लाह ये मेरे किचन में जो है ना बहुत मुझे हेल्प करता है, हर चीज़ जो है ना छोटी छोटी चॉप करके देता है, तो फिर मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है हर चीज़ की। तो बस यहाँ पे भी मैंने अपना जो है ना सारा सिंक वगैरह सब साफ़ कर लिया था। बस अब मैंने रोटी बनानी थी, और जो बर्तन थोड़े से प्लेटें वगैरह खाने के बाद थी, वो मैंने कहा मैं डिश वॉशर में रख लूँगी, बस जी सारा किचन हो जाएगा साफ़, काफ़ी आसानी हो जाती है फिर। यहाँ पे जी जब मैंने अपना किचन का बिन देखा, तो बिन जो था काफ़ी ज़्यादा फुल हो चुका था, क्योंकि असल में मेरी 2 दिन जो है तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और मुझसे जो है ना इतना ज़्यादा काम नहीं किया गया था, और मैं दवाई खा के सो जाती होती थी, लेट जाती होती थी, रेस्ट करती थी। तो बस 2 दिन का बिन काफ़ी इकट्ठा हो चुका था, तो वो अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। मैंने कहा इसको भी साथ ही क्लियर करूँ, क्योंकि आपको पता है कूड़ा जो है ना ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए घर में। कूड़ा जितनी जल्दी हो सके आप रेगुलर जो है ना बैग चेंज करो, और जो है काफ़ी, और बच्चों वाले घर में तो आपको पता है वैसे ही बिन वगैरह भर जाते हैं, चाहे वो टॉयलेट के हों, बाथरूम के हों, लिविंग रूम के हों, बेडरूम्स के हों, या किचन के हों। तो बस साथ साथ जो है बंदा क्लियर करता रहे। ये चीज़ देखें बाहर मौसम कैसा हुआ था, ठंड हुई हुई थी, थोड़ी थोड़ी ठंड स्टार्ट हो चुकी थी। मैंने कहा साथ ही जो है बैग को बाहर बिन में रख कर आऊँ। यहाँ बड़ा अच्छा सिस्टम है, बॉटल्स के बिन अलग हैं, पेपर के बिन अलग हैं, और जो नॉर्मल जो वेस्ट मटेरियल्स हैं जितने भी, उसके बिन अलग है। और ये जो ब्राउन वाला है, ये ग्रास, इसमें से जितना भी ग्रास या वेजिटेबल्स या फ्रूट्स वगैरह का गंद होता है, ये ब्राउन में डालते होते हैं। तो ये ग्रीन में जो है ये किचन वाला होता है। किचन में मतलब नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं, प्लास्टिक वगैरह की, या जो भी किचन की चीज़ें होती हैं, फूड नहीं, इसमें आप फूड नहीं डाल सकते। ग्रीन वाले में फूड बिल्कुल भी नहीं डाल सकते, फूड आपने ब्राउन वाले में डालना है। वो भी ये बड़े अच्छे बैग्स देते हैं, छोटे छोटे बैग्स देते हैं। ये बॉटल्स का था ग्रीन वाला, छोटे छोटे बैग्स देते हैं, उसके अंदर आप फूड डाल के जो है ना ब्राउन के अंदर डाल सकते हैं। तो ऐसे ही जो है ना सिस्टम होना चाहिए हर चीज़ का, और इनके बस जो है आप अच्छे तरीके से, जिस तरह के लॉ हैं, जिस तरह के तौर तरीके हैं, आप उस तरीके से चलें। और मेरे ख़्याल से ये कोई बुरे भी नहीं है, बहुत अच्छे हैं। घर की सफाई साथ साथ रहती है और सारा कुछ होता है। बस ये अंदर आके फिर मैंने हाथ धोए थे, मैंने उसको हाथ धोने के नहीं बनाया, हाथ धो के फिर जी मैंने बस अब रोटी बनानी स्टार्ट कर ली है। साइड पे मैंने जो है गोभी
को अच्छी तरह भून के तो फिर मैंने उसको दम पे रख दिया था। और फिर उसके बाद जो है मैंने कहा साथ में गर्मा गर्म रोटियां बना लूँ सबके लिए। और पिछले वीक जो है मैंने काफ़ी ज़्यादा चावल बनाए थे, तो मेरा अब जो है ना काफ़ी दिल चढ़ा हुआ था चावलों से। तो अब मेरा दिल कर रहा था कि मैं जो है ना सालन के साथ रोटी खाऊं, और गोश्त चिकन वगैरह भी खा के ज़रा थोड़ा सा हो गया था, दिल भर गया था। तो फिर मैंने कहा चलो जी अब सब्ज़ी बना के खाते हैं। तो बल्कि आज मेरा दाल बनाने को भी दिल कर रहा था। मैंने कहा चलो अब जो चने की दाल है वो मैं अब जो है ना कल बनाऊंगी। तो हर रोज़ बंदे को समझ ही नहीं आती बंदे ने बनाना क्या है। हर रोज़ ये सबसे मुश्किल काम होता है कि आज बनाना क्या है। हर बंदे से पूछो क्या बनाना है, किसी को कुछ पता ही नहीं होता कि क्या बनाना है। या कभी कभी कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। तो ज़ाहिर है ऐसी चीज़ ही बनानी है जो सब खा ले। और कभी कभी ये भी होता है कि बंदा एक से ज़्यादा जो है वो 2 डिशें बना लेता होता है। तो बच्चे भी खा लेते हैं, बड़े भी खा लेते हैं, सब कुछ खा लेते हैं। बस आपकी सेहत अच्छी हो, आपके पास टाइम हो सारे काम करने का, और आप हेल्थी हो, आपको कोई मसला ना हो, बीमार वगैरह आप ना हो, तो फिर तो कोई मसला नहीं होता। फिर बंदा फटाफट जो है अपने बच्चों के लिए, घर के लिए सारे काम कर लेता है। ये देखिए जी रोटी कितनी अच्छी मेरी फूल रही थी माशाल्लाह। ऐसे लगता है जैसे पता नहीं भूख लगी हुई थी सबको। काफ़ी अच्छी रोटियां जो है ना फूल रही थी। अगर आप ताज़ा आटा गूंदे ना तो उसकी तो रोटियां सबसे बेस्ट बनती हैं। बस जितना पुराना होता रहता है रोटियां उस तरह थोड़ी हल्की बनने लग जाती हैं, मगर जब फ्रेश आटा होता है ना उस वक्त बहुत अच्छी रोटियां बनती हैं, काफ़ी अच्छे पराठे बनते हैं। तो ये है कि साथ साथ बस मैं तो बहुत ज़्यादा आटा नहीं गूंदती, नॉर्मल आटा गूंदती हूँ जितना जो है ना 2 दिन में ख़त्म हो जाए। और कभी कभी बल्कि गर्मियों में क्या करती हूँ कि रोज़ फ्रेश आटा गूंदती होती थी, थोड़ा सा गूंदती थी बस, और अगली सुबह तक जो चल जाता था, दाँत से दिन का मैं रोज़ फ्रेश गूंदती थी। और क्योंकि ये होता था कि फ्रिज में रखने से फिर वो गर्मी होती थी बहुत ज़्यादा, और उससे फिर जो है ना आटा आपका ख़राब हो जाता है, पतला हो जाता है, ढीला हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो जी साथ साथ जो है सारी रोटियां बना के ख़त्म कर लें, और तब तक जो है मेरी हंडिया का दम भी लग जाएगा, और माशाल्लाह से काफ़ी जो है ना सारा ज़बरदस्त हो जाएगा। सबको वैसे भी बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, दिन का जो है उन्होंने नगेट्स वगैरह, चिप्स, फ्राइज़ वगैरह खाए हुए थे, और वो काफ़ी उसको टाइम हो गया था। उसके बाद नहीं, उसके बाद उन्होंने दूध भी पिया था। और फिर भी आपको पता है बच्चे हैं, भागते दौड़ते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी क्या कभी क्या। तो यहाँ पे माशाल्लाह देखिए मेरी गोभी आलू बहुत अच्छी मज़ेदार जो है तैयार हो चुकी थी। बस ये मेरे बेटे ने जो है थोड़ा सा खाना सही तरीके से नहीं खाया था, तो कहता उस वक्त कह रहा था मम्मा मुझे बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगी हुई। तो बस उसके बाद जो है फरमाइश आ गई घंटे बाद, मम्मा जी अब मुझे भूख लग रही है, मगर मैंने रोटी नहीं खानी, कुछ और मुझे बना के दें, मुझे ऐसा करे जैके पोटैटो और ट्यूना बना दें। तो उसका ये बहुत ज़्यादा फेवरेट है सॉस डाल के। तो फिर मैंने बस उसके लिए फिर फटाफट जो है बना के दिए। माँ जो है बच्चा फरमाइश करे, माँ ना बना के दे, ऐसे कैसे हो सकता। जो बच्चे हैं वो अपनी माँओं से तो फरमाइश करते हैं अपनी। तो यहाँ पे बस मैंने 2 आलू उसके लिए लिए, एक छोटे साइज़ का था और एक नॉर्मल साइज़ का था, और बस उसके जो है अच्छी तरह उसको बेक किया माइक्रोवेव में बेक करके। तो फिर उसके बाद ट्यूना को अलग से जो है मैं मायोनीज़ में मिक्स करके मैंने वो उसके ऊपर स्प्रेड कर लिया, और उसके बाद फिर जो है साइड पर लेटस और क्यूकम्बर काट के दिए। उसके ऊपर फिर मैंने नैंडो सॉस डाला है, और नैंडो सॉस को बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर उसको मैंने ब्लैक पेपर डाला है, और वो अच्छी तरह उसके लिए सजा के करके, तो मैंने कहा ये ले मेरा बेटा खा ले आराम से पेट भर के। और उसने माशाल्लाह से फिर बहुत मज़े से जो है ना आराम से बैठ के खाया है। और बाज़ बच्चों का नहीं दिल करता रोटी खाने को, तो चलो बंदा कुछ और खा लेता है। बस जी वो बनाने के बाद जी मैंने अपने मियाँ जी के लिए प्रोटीन शेक बनाया, और माशाल्लाह से वो अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, और बहुत अच्छा जो है एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। ये वाला वो प्रोटीन शेक पीते हैं डिफरेंट, इससे पहले चॉकलेट वाला था, और अब जो है आई थिंक सो ये ऑल इन वन ग्रो जो है ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। और रात को जो है दिन को भी कभी कभी पी लेते हैं, और शाम को मस्ट पीते हैं वो। और एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, अपनी सेहत का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखते हैं अपने आप को। और मैं कहती हूँ अपना सेहत का ख्याल रखना भी चाहिए, हर बंदे को रखना चाहिए। मैं तो उनकी इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती हूँ कि अपनी सेहत का, अपनी हेल्थ का, खाने पीने में एहतियात करनी चाहिए, अच्छी चीज़ें खानी चाहिए। और चाहे वो सब्ज़ी है, चाहे वो कोई भी चीज़ है,
आपको हर चीज़ का अपना ख़्याल रखना चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। और जो है अगर आप अपनी सेहत का ख़्याल नहीं रखेंगे तो मैं कहती हूँ कि बंदा फिर डाउन हो जाता है बहुत। बस इसको हल्का सा जो है ब्लेंड कर लेना आपने, और ब्लेंड करने के बाद आराम से जो है उनका माशाल्लाह ग्लास रेडी हो जाएगा। और वो जब उनका दिल करता है फिर वो पी लेते हैं फ्रेश ही सादा। तो यहाँ पे जी मुझे अब आप दे इजाज़त। और माशाल्लाह से आज सारा दिन मैंने आपके सारे दिन की रूटीन जो है आपके साथ शेयर की है। और मेरे चैनल को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें। और मैं इंशाल्लाह आपके साथ और अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आया करूँगी, बहुत अच्छी अच्छी रेसिपियाँ शेयर करूँगी। और इंशाल्लाह अब मैं आगे समोसे बनाने, रोल्स बनानी, बहुत सी चीज़ें केटरिंग के काम करने हैं, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आप अपना बहुत सारा सब ख्याल रखना, और मुझे हमेशा जो है अपनी दुआओं में याद रखना। और मेरी वीडियोस जो है बेशक आप शेयर किया करें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।